अक्षरा की जो टीचर होती है वो उसको ट्रेनिंग देती है, फेस पैक लगाती है कि घर के जो भी सामान है आप उससे सुंदर दिख सकते हैं, बालों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। लेकिन अक्षर और वर्षा इस बात पे हँसने लग जाते हैं और टीचर उन पे गुस्सा करती है और कहती है कि जो मैं सिखा रही हूँ ध्यान से सीखो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको ससुराल में काम आएँगी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी और राजमन्ना जो होते हैं अपने रिश्तेदारों को अक्षरा के घर के जो कार्ड आए होते हैं वो देते हैं और कहते हैं कि सबको कार्ड मिल गए ना। लेकिन मामा जी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कार्ड नहीं मिला है, क्या आपके समधी मुझे बुलाना नहीं चाहते? उसके बाद दादाजी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि कार्ड इधर-उधर हो गया हो। उसके बाद वो नैतिक से कहते हैं कि कार्ड ढूँढ के दे। लेकिन नैतिक सारे कार्ड देखता है तो उसमें मामा जी का नाम नहीं होता है। मामा जी गुस्से में चले जाते हैं और कहते हैं कि आपके समधी तो नहीं चाहते कि हम शादी में आएँ, तो ठीक है हम नहीं आएँगे। उसके बाद नैतिक और बाकी घरवाले परेशान हो जाते हैं कि अगर मामा जी शादी तक ऐसे ही नाराज़ रहे तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और वो शादी में आएँगे भी नहीं। उसके बाद नैतिक और मोहित प्लान बनाते हैं कि वो किसी न किसी तरह कार्ड पे जो उनके लिए जो कार्ड आया है उसका नाम मिटा के अब उन पे मामा जी का नाम लिख देंगे। नैतिक और मोहित के साथ ये जो प्लान होता है इसमें गायत्री और रश्मि भी शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षरा की टीचर होती है वो उसका मेकअप करना सिखाती है, चलना सिखाती है कि कैसे चला जाता है, कैसे नहीं। उसके बाद शौर्य जो होता है वो घर आता है, फिर उसको दिखता है कि जो कार्ड है एक रह गया है। काशी और विशंबर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये कार्ड तो उस मेहमान का है, यानी कि नैतिक के मामा जी का है जो सगाई में भी गुस्सा कर रहे थे। तो अगर ये कार्ड उन्हें नहीं मिला तो वो काफ़ी बवाल करने लग जाएंगे। उसके बाद वो शौर्य से कहते हैं और कहते हैं कि वो अभी जाए और वो कार्ड खुद देकर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैतिक और मोहित जो प्लान बनाते हैं कि कार्ड पे मामा जी का नाम लिख देंगे, वह मामा जी को कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि कार्ड इधर ही कहीं पड़ा हुआ था, हो सकता है कि हमें मिला नहीं है, हमें दिखा ना हो। उसके बाद वो कार्ड मामा जी को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो कार्ड मामा जी को देते हैं तभी वहाँ पे शौर्य आ जाता है मामा जी का कार्ड लेके और सारी बात सामने आ जाती है कि नैतिक ने ज़रूर कुछ गड़बड़ करी है और अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए उसने कार्ड पे मामा जी का नाम लिख दिया था। लेकिन शौर्य को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मामा जी फिर गुस्से में नैतिक को डांटते हैं और कहते हैं कि अभी से ही ससुराल वालों का हो गया है और झूठ बोलने लगा है। दादाजी भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह ये भी कहते हैं गायत्री से कि तुम भी इसके साथ शामिल हो गई हो, ये उम्मीद तो नहीं थी। फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शौर्य घर जाता है और सभी सारी चीज़ें जो होता है अक्षर और वर्षा को बताता है कि कैसे नैतिक ने कार्ड की अदला-बदली करी थी और सबके सामने ये सच्चाई आ गई कि नैतिक ने कार्ड पे जो है मामा जी का नाम लिख दिया था। अक्षर और वर्षा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जहाँ एक तरफ अक्षरा जो होती है वो नैतिक का साइड लेती है, वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो शौर्य का साइड लेती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को लगता है कि उनकी गलती नहीं है, ये सब तो कुछ भी हो सकता है, छोटी-छोटी गलतियाँ तो होती रहती है शादी के घर में। उसके बाद रतन जो होता है वो बहुत सारे गहने उसके पास होते हैं, तो नानी वहाँ पे आती है और देखती है कि इतने सारे गहने हैं और गहने को देखती है तो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, थोड़े भारी हैं। और उसके बाद वो कहता है कि 1.5 लाख कैश भी है। लेकिन जानना ये इंटरेस्टिंग है कि रतन इतने सारे गहने का इंतजाम उसने कैसे करा है।